ड्रग अल्कोहल अब्यूज। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी बात है, एक एज की बात हो रही है जिसे आप क्या बोल रहे हैं, एडोलसेंट। ये कौन सी एज है और इस एज में ड्रग अब्यूज? ये वो एज है बच्चों जब आप छोटे नहीं हो लेकिन आप बड़े भी नहीं हो। मतलब ये कि आप छोटे से बड़े हो गए लेकिन बड़े से छोटे हो, आप दोनों के बीच में हो। ना आप छोटे कहे जाओगे ना आप बड़े कहे जाओगे, आप ऐसे एज में हो, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट एज। आपके एनसीईआरटी में लिखा है एडोलेसेंस इज ब्रिज लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। आप छोटे से बड़े हो रहे हो लेकिन पूरी तरीके से बड़े नहीं हो, बड़े से अभी थोड़े से क्या हो, छोटे हो। दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। और इस टाइम में आप ड्रग्स की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, है ना। ये वो समय होता है जब आपका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। पढ़िए, अभी मिलेगा। Both the period of a process during the child become mature in terms of his attitude and belief for the effective participation in society। ये वो टाइम होता है जब आप अपना खेल कूद छोड़ के थोड़ा सोशल सोचना शुरू करते हो, और इस समय जो चीजें सीखते हो, जो चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, वो लाइफ लॉन्ग आपका सोसाइटी में कैसा रोल है वो डिसाइड करती हैं। लिखा है इसी पीरियड में, जो 12 से 18 साल का पीरियड है, इसी पीरियड में दैट द एडोलेसेंट पीरियड, इसको आप क्या बोल रहे हो, एडोलेसेंट, जो लिंकिंग है अभी लिखेगा कि यही वो पीरियड है जब सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कहां जाओ, अट्रैक्ट हो सकते हो। क्योंकि क्या बोला कि उस समय आपके बिलीफ डेवलप होते रहते हैं, आपके एटीट्यूड्स उस समय बन रहे होते हैं, तो आप जैसा देखते हो वैसा कर देते हो। कभी कभी आप जो ड्रग्स की तरफ और अल्कोहल की तरफ जाते हो, इसका रीजन बहुत सिंपल होता है। आप जस्ट एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये करने से क्या होगा, मैं करूंगा तो कैसा होगा, कैसा फील होता है। कभी कभी आप एक्सपेरिमेंट में करते हो कि यार एक बार कर, बस एक बार करेंगे, आज के बाद तो देखेंगे नहीं, एक ही बार बस हल्का सा, बस 2 फूंक, है ना, एक्सपेरिमेंट कि यार क्या होता है, इसका क्या इंपैक्ट है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। भाई हमारा फेवरेट हीरो है कबीर सिंह, उसने इतनी सिगरेटें पी गई शाहिद भाई ने कबीर सिंह में कि उसको देख के बड़ा कूल लग रहा था यार, है ना। मैं भी थोड़ा ना, मेरा भी माइंडसेट कबीर सिंह जैसा है, तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया। या भाई शाहरुख खान का फैन हूं, ही इज चेन स्मोकर, मेरा भी बनता है, हाँ ऐसे थोड़ी अपन भी शाहरुख खान के फैन है, हाँ हम भी पिएंगे, यस और नो। तो अपन करने लगते हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट में भी कर लेते हैं, कभी क्यूरियोसिटी में, कभी एक्सपेरिमेंट में, बट डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। बट एक चीज बहुत खराब है ड्रग्स की और अल्कोहल की, कि आप करते तो एक्साइटमेंट में हो, करते एक्सपेरिमेंट में हो, करते क्यूरियोसिटी वाइज हो, बट अगर आपने इसको थोड़ी सी भी अपनी आदत में शामिल किया तो इसकी ये टेंडेंसी है कि ये आपको एडिक्ट बना देती है, ये एडिक्शन कॉज करती है। डिटेलिंग करेंगे, फटाफट सुने। क्यूरियोसिटी, कभी कभी क्या, क्यूरियोसिटी या एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए, ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूट कॉमन केसेस जहां पे आप जाके पीने का मन बना लेते हो। मतलब क्यों, या तो क्यूरियोसिटी में, या एक्साइटेड में, या एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या होता है। The first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation। जब आप पहली बार ले रहे हो तो आप मोस्टली आप क्यों ले रहे होते हो, या तो क्यूरियोसिटी में या तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दिस एस्केपिंग फेसिंग प्रॉब्लम। लेकिन बाद में आप इसका यूज करने लगते हो कि ये मुझे कोई भी समस्या, यार मुझे टेंशन हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, पी लिया, है ना। वैसे इंडिया में तो कल्चर है, खुशी है तो भी पियो, गम है तो भी पियो, अबे बहाना चाहिए, पियो, यस और नो। यहां पे तो वो वाली बातें देखो फटाफट। बिकॉज द पर्सीव बेनिफिट, ड्रग्स आर कॉन्स्टेंटली यूज रिपीटेडली। जब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे फायदा हो रहा है, आप ऐसे, आपकी बॉडी ऐसी परसीविंग दिखाती है आपको कि आप जब अल्कोहल ले रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो ना, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जा रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपका टेंशन दूर हो जा रहा है, तो आप क्या करने लगते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज, इट इज द इनहेरेंट एडिक्शन नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। आप इसके लिए जैसे जैसे इसका डोज बढ़ाते हो, आपको पता नहीं होता कि इस ड्रग्स का और अल्कोहल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, एडिक्शन कॉज कर देता है, और आपको इसकी लत लग जाती है। फिर क्या होता है, जैसे एडिक्शन क्या है, इस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ये एक्चुअल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। हमारे दिमाग में हमको ऐसा लगता है कि हमें जब अल्कोहल पी लेते हैं, बियर विस्की वाइन ले लेते हैं या स्मोक कर लेते हैं, तो हमारा टेंशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, चीजें हमारी डिफ्यूज हो जाती है। आपको साइकोलॉजिकली लगता है, ऐसा होता नहीं है। और आपको होता क्या है कि सर्टेन इफेक्ट, आपको यूफोरिया या टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, आपको फील होता है कि मैं ठीक हो गया, नॉर्मल थोड़ा सा ले लिया तो क्या हो गया, मैं ठीक हो गया। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड या बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ऐसा एडिक्शन हो जाएगा कि आपको नीड नहीं है। चलो आपको नीड थी, कभी आप सच में बहुत अपसेट थे, कर लिया, लेकिन अभी आपको नीड नहीं है, यू आर एडिक्टेड, तो भी लोगे। आपको पता है कि मुझे नहीं पीनी है, मेरे बॉडी के पार्ट्स जवाब दे चुके हैं, मेरे लीवर में सिरोसिस हो रही है, छेद हो रहा है, मेरा लीवर खराब हो रहा है, बट फिर भी आपका एडिक्शन आपसे वो करवाएगा, आप पियोगे। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल, और जितनी बार आप पीते जाओगे, जितना आप यूज करते जाओगे, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उसके लिए उतने टॉलरेंट होते जाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप समय के साथ आपकी जो डोज है वो डोज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो, the tolerance level of the receptor present in your body increases, consequently the receptor respond higher doses leading to greater intake and addiction। और इससे आप और ज्यादा पीने लगोगे, आपका एडिक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। व्हाट नेक्स्ट, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट करेक्ट। अब ये बोल रहा है
कि एडिक्शन के साथ साथ ये डिपेंडेंस भी जनरेट हो जाती है। मतलब आप इतने एडिक्ट हो जाओगे कि आपको चाहिए ही चाहिए, आपको वो चीज चाहिए, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, आपकी डिपेंडेंसी जनरेट हो जाएगी कि आपको अल्कोहल लेना ही पड़ेगा, आपको ड्रग्स लेना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। एडिक्शन कॉज किया, अब क्या डिपेंडेंट। एडिक्शन का विकराल रूप है क्या, डिपेंडेंट। देखो क्या है, dependent is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom with regular dose. आप रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, आपको बोलो बंद कर दो, आप बंद करते ही छटपटाने लगते हो, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस, कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी फील होगी आपको, शेकीनेस, हाथ पैर ऐसे हिलाने लगते हैं, नॉजिया, स्वेटिंग व्हिच मे बी रिलीव्ड व्हेन रिज्यूम्ड अगेन, और ये आपको तुरंत ठीक हो जाएगा जैसे आपने दोबारा ड्रग्स लिया, जैसे आपने अल्कोहल लिया, आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली आप उस पर डिपेंडेंट हो चुके हो, राइट। इन सम केसेस विथड्रॉल सिम्टम इतने खतरनाक होते हैं, इवन लाइफ थ्रेटनिंग, एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन। कभी कभी तो जीवन पे भी खतरा आ जाता है, इतने खतरनाक विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, राइट गाइस। और डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट इग्नोर, वो बोल रहा है कि जब आप एकदम लती हो जाएंगे, आपको लत लग जाएगी, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप कुछ भी करेंगे, आप चोरी करेंगे, घर का सामान निकाल के बेचना शुरू कर देंगे, घर से कुछ नहीं मिलेगा, पड़ोसी से चोरी करना शुरू कर देंगे, किसी से आप पैसे बोरो करने लगेंगे, उधार लेने लगेंगे, उधार लेना, चोरी करना, ऐसी ऐसी हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। The immediate adverse effect of the drugs का alcohol manifest form of reckless। नॉर्मली क्या होता है, लेने के बाद जो इमीडिएट इसका जो खराब इफेक्ट आता है, आदमी नशे में पागल हो जाता है ना, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत, या तो गुस्सैल हो जाता है, दो चीजें देखा होगा आपने, या तो बहुत गुस्सैल हो जाएगा, तो बहुत शॉक्ट हो जाएगा, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या, रेकलेस बिहेवियर, एंड रेकलेस मतलब वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है, उसके बिहेवियर कुछ पता ही नहीं होगा, वो वायलेंट हो जाता है। एक्सेसिव डोज, कभी कभी एक्सेसिव डोज की वजह से पर्सन कोमा में चला जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़े रहते हैं। और अगर गलती से, मैंने जानबूझ के इतने डिटेल में पढ़ाया है कि मुझे पता है तुम लोग इस एज में हो, जरूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चों को मुझे पता है कैसे है, मेरे घर के भी है ना, इसलिए पता है कैसे, इसलिए अपन थोड़ा डिटेल पढ़ा रहे हैं। तो ये इतना एग्जाम में इतना आने वाला पार्ट नहीं है, बट फिर भी पढ़ा रहे हैं कि अगर 20 मिनट देख लो, शायद किसी का दिमाग खुल जाए और सुधर जाओ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के साथ अगर आपने इसको ले लिया, अल्कोहल और दवाई ड्रग्स के साथ या नॉर्मल वो वाले ड्रग्स ले लिया, तो ओवरडोजिंग से कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, राइट। इफेक्ट क्या है, दोज हु टेक इंट्रावेनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं ना, इंजेक्शन से लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता नशे में, वो खुद भी लगा रहे हैं और उसी से 15 लोग लगा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो HIV और हेपेटाइटिस जैसे डिजीजेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस समय वो याद नहीं है, वो तो बस मस्ती में मशगूल है अपने, और वो इंट्रावेनस ड्रग्स ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो, दोज हु ड्रग्स इंट्रावेनसली डायरेक्ट इन्फेक्शन इनटू द वेन यूजिंग नीडल एंड सीरीज, जो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इंफेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। इन लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इन्हें एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर इन्फेक्शियस, दोनों इन्फेक्शियस हैं, और इनका जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो क्या है, फैटल है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड। जो ब्लड सैंपल, जो ब्लड आपका लेते रहे, उसमें आपके सैंपल में अगर वो है, तो वही दूसरा इंजेक्शन भी वही लगा रहा, तो उसको अपने आप चला जाएगा। और ये बीमारियां बहुत खतरनाक हैं, इंसान की इस बीमारी से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, लंबे समय तक अगर आप लेते हो तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और आपके लीवर सिरोसिस, लीवर के अंदर छेद होने लगता है ना। लीवर क्या होने लगता है, लीवर सिरोसिस मतलब क्या, लीवर के अंदर होल बनने लगते हैं, लीवर डैमेज होने लगता है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ड्रग्स और एल्कोहल का यूज क्या है, बच्चे के लाइफ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज सर्टेन स्पोर्ट्समैन। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन है वो भी ड्रग्स को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी में एड्रेनलिन रश है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन क्या हो, बढ़ा रहे। मोस्टली जो ड्रग्स है, जो स्टिमुलेंट है, वो आपके बॉडी में एड्रेनलिन रश बढ़ाते हैं, एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली चार्ज होते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो। तो स्पोर्ट पर्सन को यही चाहिए। वो क्या करते हैं, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट पर्सन डू टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। जो स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक। वो क्या करते हैं, नार्कोटिक दवाइयों को, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और डायूरेटिक्स और कुछ सर्टेन हार्मोन्स को लेते हैं। क्यों? इन द स्पोर्ट टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ को, बल्क, मसल का मास और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, अपने अंदर एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि ओवरऑल जो रिजल्ट होता है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है, वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो स्पोर्ट पर्सन ड्रग्स एब्यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। इन दिस रिगार्ड द पेस, अच्छा ये बात कर रहे हैं कि अब कैसे आप इसको रोक सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिस सेक्शन, कि आप इसको रोक कैसे सकते हो। सबसे अच्छी चीज इस सेक्शन की यही है, जो बहुत जरूरी है।
और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर वालों को, अपने बड़े लोगों को भी ये दिखाना कि क्यों और कैसे रोका जा सकता है। एक तो क्या है, देखिए दिस इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स, सबसे पहला रोल क्या लिखा, पेरेंट्स का, और दूसरा किसका लिखा, टीचर्स का। पेरेंट्स और टीचर की ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ऐसी नॉलेज, ऐसी शिक्षा दें, पेरेंट्स भी बच्चों को इतनी केयर, इतना टाइम दें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पेरेंट को पता होना चाहिए, राइट। और ये सबसे बड़ी और प्रायोरिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है, बिकॉज पेरेंटल केयर से ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। सबसे बेस्ट मेथड पेरेंटल केयर ही है, राइट। देखो क्या बोल रहा है, इन दिस रिकॉर्डिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं तो कर रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बट पेरेंट्स को भी करना चाहिए। पेरेंटिंग दैट कंबाइन विद हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस, जो बच्चों को अपने बहुत हाई लेवल से नर्चर करते हैं। हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा खिलाना, बहुत अच्छा पहनाना, बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाना, नहीं। हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस का मतलब कि वो बच्चे को क्या चीजें उसके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या चीजें उसके लिए ठीक नहीं है, इन चीजों का प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड बनके, दोस्त बनके, उनके गाइड बनके, उनके गार्जियन बनके, उनके प्रोटेक्टर बनके उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके अच्छे, उनके बुरे चीजों के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। दैट इज हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। अगर ये सब चीजें हैं और ऐसा पाया गया है, इट हैज बीन एसोसिएटेड, ऐसा पाया गया कि अगर ऐसा है तो ऐसे बच्चों में अल्कोहल एंड ड्रग के लिए जो अब्यूज की रेट है वो कम हो गई है। ये तो पेरेंट और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको क्या करना है, अवॉइड अनड्यू प्रेशर। ये सबसे खराब है, ये सबसे खराब है, ये मैंने भी फील करा है। अवॉइड अनड्यू प्रेशर क्या, आपका दोस्त आएगा बोलेगा भैया मेरा बर्थडे है आज पिएंगे, है ना भैया आज बर्थडे, आज पिएंगे भैया, बस मेरे बर्थडे के दिन, बस मेरे लिए, बस मेरे लिए। और आप क्या करोगे, आप दोस्ती में पिघल जाते हो, क्योंकि आप भी क्यूरियोसिटी कर ली है ना, आप भी उस एज में हो कि आप ट्राई तो करना चाहते हो, लेकिन नहीं यार, वो घर वाले भी हैं, थोड़ी इमेज कॉन्शियस भी है, नहीं यार, लेकिन भाई नहीं है तू मेरा, तू भाई नहीं है मेरा, अगर नहीं लिया तो भाई नहीं, आज से दुश्मन, तो हम भी कर लेते हैं। तो वो अवॉइड करना है, पीयर प्रेशर को क्या करना है, अवॉइड करना है, जो अननेसेसरी आपके ऊपर है। आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए और काउंसलिंग करवानी चाहिए अपने की, अगर आपका मन करता है कि भाई अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे क्या नुकसान है। आप खुद से रीड करें, या अगर आपको नहीं समझ आए तो किसी बड़े समझदार आदमी से क्या करें, कंसल्ट करें इसके लिए। सीकिंग हेल्प फॉर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात करें, ऐसे दोस्तों से नहीं जो ले रहे हैं पहले से, ऐसे दोस्तों से जो नहीं लेते हैं कि मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, मेरा मन कर रहा है लेकिन मैं अवॉइड करना चाहता हूं। आप डिस्कस करिए पेरेंट्स से, मैंने बोला है दोस्त बन के, आपके पापा मम्मी से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है, आप उनसे बात करिए, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। आपको पता ही है कि इसके बहुत सारे डेंजर साइंस है, अभी हमने पढ़ा लीवर सिरोसिस हो जाता है, कोमा में चला जाता है, ये ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो इसके बहुत सारे डेंजर साइंस है, इनको ध्यान में रखिए। हो सकता है आप नहीं जाएंगे, आप नहीं पिएंगे, आप नहीं अब्यूज करेंगे ड्रग्स या अल्कोहल को, ये भी रोकता है। और इन डेंजर साइंस को और भी लोगों को फैलाओ, जो इनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं उनको दिखाओ, देख तू ऐसा हो जाएगा, ताकि उनका खत्म हो जाए। यस और नो, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल से या कोई मेडिकल हेल्प भी ले सकते हो, ताकि आप इन सब चीजों से बचे रहो, राइट बच्चों। आई थिंक लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल को मैसेज आना कम, कंट्रोल्ड डिवीजन, सेल का डिवीजन शो प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टिन्यूलर बोलते हो, या प्रोटोन हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो वहां पे बोन मैरो टेस्ट कर लिया जाता है, और इनके द्वारा ये बायोप्सी और हिस्टोरी अब्यूज आर ओपियोइड्स, कैनाबिस जरूरत नहीं थी तब भी लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स एंड अल्कोहल एक्टिवेट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ये पहचान के कि वो सेल कहां है, और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम इससे लड़ना शुरू कर देती है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, बहुत छोटा सा आर्टिकल रह गया ये, फटाफट 20 मिनट में खत्म करते हैं। व्हाट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो ड्रग्स थी, जो दवाइयां थी, ये बनाई गई थी पहले लोगों की हेल्प के लिए, है ना, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, बाद में लोग इससे जब जरूरत थी तब तो ले ही रहे थे, अपने अपने सुकून के लिए, अपने शांति के लिए, जब जरूरत नहीं थी तब भी लेना शुरू कर दिया। तो ड्रग्स था मेडिसिनल फील्ड में हेल्प करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया। क्या देख लो ड्रग्स क्या क्या है, और सबसे पहले तो ये 3 इंपॉर्टेंट लाइंस मिल गया, क्या क्या है, कहां से मिलते हैं, ये लो। ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। नॉर्मली जिसको अब्यूज कर रहे हैं लोग वो कौन कौन से हैं, ओपियोइड्स, कोका, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। और इसमें कहां से मिलते हैं, ये रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, कहां से मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, कहां से, फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ मिलते हैं फंजाई से। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ड्रग अब्यूज किए जा रहे हैं, ये तीनों नाम, और कहां से पाए जाते हैं, ये 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
व्हाट नेक्स्ट, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट फटाफट देखते जाना है, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल रट्टू सा पोर्शन है जहां पे आपको याद है तो यस आप तुरंत कर लोगे, नहीं याद है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। लास्ट पार्ट है, बिल्कुल रट्टू सा पार्ट है, फटाफट देख लो। ओपवाइट्स, इसी को हीरोइन भी बोलते हो। देखो आपसे कभी हीरोइन पूछ लेता है, कभी स्मैक पूछ लेता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ओपवाइट्स को हीरोइन भी बोलेंगे और इसी में ओपवाइट्स के अंदर स्मैक भी आता है ना, हीरोइन स्मैक। ये केमिकली क्या होते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन करने पे बनते हैं, राइट, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इट दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हीरोइन या स्मैक कैसे बना, बाय द डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना है कि कौन सा ड्रग्स को क्या बोलते हैं, कहां से मिलता है, दो चीजें। तो हीरोइन या स्मैक क्यों क्या बोला आपने, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, कहां से कैसे बनाया, मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से, कहां से मिल गया, पेपेवर सोमनिफेरम से, बिल्कुल रटने वाली चीजें हैं। और कैसे लेते हैं, या तो स्नॉटिंग से या इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन लगाते हैं या तो ऐसे नाक से जोर से खींचते, देखा होगा ना आप लोगों ने वेब सीरीज वगैरह मूवी वगैरह में, दैट इज कॉल्ड स्नॉटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्नॉट करना, ऐसे खींचना। तो ऐसे दो तरीके से ये लिया जाता है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा। ये डायग्राम याद रखना, ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है, दो डायग्राम है, वो दोनों फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपको डायरेक्टली बना के पूछ सकते हैं कि कौन ओपवाइड का है और कौन कैनाबिनॉइड्स का, तो इसलिए आपको ये डायग्राम्स क्या करने, याद रखने। कैनाबिनॉइड्स, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, कौन सा, कैनाबिस सटाइवा। कौन से प्लांट के और कौन से पार्ट से, इनफ्लोरेसेंस से, कैनाबिस सटाइवा के। लेकिन एक बात और अच्छी है, लिखा है कि इसमें फ्लावर टॉप, लीव्स और इसके रेजिन ये भी यूज किए जाते हैं, और इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप मैरिजुआना बना सकते हैं, हशीश बना सकते हैं, इसी से आप चरस और गांजा बना सकते हैं। मतलब क्या ले रहे हैं आप, ले रहे हैं कैनाबिस सटाइवा, लेकिन इनका इन्फ्लोरेसेंस भी ले सकते हो, फ्लावर टॉप भी ले सकते हो, इसकी लीव्स, इसका जो रेजिन है, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिला के आप इनसे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा कुछ भी बना सकते हो। ये कैसे लिए जाते हैं, ये कैसे लिए जाते हैं, कुछ तो ओरल इंजेक्शन से, कुछ इनहेल किए जाते हैं, सूंघे जाते हैं, और इनका इफेक्ट होता है हमारे किस पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लास्ट वन इज कोका एल्कलॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से लिया, एरिथ्रोजाइलम कोको, एरिथ्रोजाइलम कोका से, और ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। शायद आप समझ गए कि आर्यन खान के पास कोकीन की जो बात हुई थी वो इतनी हाईलाइटेड क्यों हो गई, और चू उसको पकड़ ले, क्या हाँ सर हमारे यहाँ तो बहुत लोग पीते खाते हैं, उनको क्यों नहीं, और ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। शायद आप समझ गए कि आर्यन खान के पास कोकीन की जो बात हुई थी वो इतनी हाईलाइटेड क्यों हो गई, और चू उसको पकड़ ले, क्या हाँ सर हमारे यहाँ तो बहुत लोग पीते खाते हैं, उनको क्यों नहीं, क्योंकि कोकीन जो एक्चुअली है वो नेटिव नहीं है इंडिया की, वो नेटिव है साउथ अमेरिका की, और साउथ अमेरिका से वो कोकीन यहाँ पे लेके आना इंडिया में बैंड है। तो कोई लेके आ रहा है मतलब वो स्मगल कर रहा है, वो चोरी कर रहा है ना, इसलिए वो पुलिस केस बन जाता है। समझ में आया, तो ये था इरिथ्रोजाइलम कोका से, जो साउथ अमेरिका से है। ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो डोपामाइन के साथ एक्टिवेट काम करता है, उसके साथ क्या कर लेता है, ये उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाता है ना, हेलुसिनेशन, यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, सारा टेंशन गायब हो जाएगा। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ, ये रहा यूफोरिया, बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे, बहुत एनर्जेटिक लिखा है, एंड इंक्रीज एनर्जी, खुश रहोगे, एनर्जी बहुत हाई होगी। एक्सेसिव ज्यादा ले लोगे तो हेलुसिनेशन कॉज होगा, हेलुसिनेशन मतलब दिवा स्वप्न, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारी फैंटेसीज है, वो लगता है बिल्कुल सही। हो सकता है किसी को थार पसंद हो तो वो बोलेगा कि बस हथौड़ा आ जा मेरा लेने के बाद, किसी को आयरन मैन पसंद हो तो ऐसे ही लोगों को मारना शुरू कर दे, उड़ो जारविश उड़ो। समझ में आया, मतलब आपको हेलुसिनेशन कॉज होने लगता है, आप जैसा सोचते हो वो आपको बिल्कुल मैनिफेस्ट होने लगता है, ऐसा लगता है कि वो सामने सामने चल रही है चीजें। आदर, देखो ये बढ़िया सा सवाल है कि और किनके किनके अंदर हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टी है, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, ये इंपॉर्टेंट है। हेलुसिनेशन कॉज करने वाले दो चीजें बताओ, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, एक तो दो चीजों में ये, और तीसरा क्या था, अभी अभी पढ़ा जो आपने, कोका एल्कलॉइड्स भी हेलुसिनेशन कॉज करता है। बोर्ड में तो नहीं आया, नीट में ये सवाल आ चुका है ना, इसलिए मैंने बोला देख these are also being abused by some sport person। अभी बताऊंगा, ड्रग अब्यूज तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट पर्सन करते हैं, क्यों, अपनी बॉडी के एक्टिविटी को हाई रखने के लिए, अपना एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए। ड्रग लाइक्स इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ड्रग्स लिए जाते हैं जो अब्यूज किए जा रहे हैं, बार्बिचुरेट्स पहला, एम्फेटामिन्स दूसरा, बेंजोडाइजेपाइन्स तीसरा, एंड अदर सिमिलर ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन